रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि राम से इतना परहेज क्यों, इतना नफरत क्यों। सुनिए अरुण गोविल से और बीजेपी के नेता और मैं से। जब अरुण गोविल जी से चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी जी ने राम के नाम का अपमान किया, आपको भी बहुत धक्का लगा। आप और प्रभु राम का मंदिर वहाँ बन रहा है, उससे बहुत प्रसन्न है। प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी सदस्यता के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के परिवार को ज्वाइन किया। आपका स्वागत, अभिनंदन है। अगर आप कोई प्रश्न जरूर पूछना चाहेंगे तो जरूर ये आप सीधे अरुण गोविल जी आपसे प्रश्न का जवाब देंगे। किससे? अच्छा, बहुत सालों से आप फिल्मों में एक्टिंग में आप एक्टिव नहीं थे जी, और अचानक मतलब राम मंदिर बनने की पूरा शुरुआत होने पे ज्वाइन करने की लड़की क्या है, या कोई और वजह है, या बंगाल चुनाव में आपको लगता है कि आपका पार्टी में रहना कुछ काम कर पाएगा? पहली बात तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक नई आईडी दे दी है आज। थैंक यू वेरी मच। मेरा मानना यह है कि हर काम का, हर बात का एक समय निर्धारित होता है और वो निर्धारण वो करता है। आपके प्रश्न का पूरा उत्तर यही है। लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां इस तरह से बनती हैं जिसे हम कहते हैं कि काल, समय और परिस्थिति, उसके अनुसार जो व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है उसी को उस व्यक्ति का धर्म कहा जाता है। धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होता, ये संप्रदाय है। धर्म वही होता है कि इस समय, इस काल परिस्थिति समय में हमारा क्या कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, राजनीति की परिभाषा पहले कुछ और हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले। मेरे हिसाब से राजनीति को मैं बहुत स्टेटस की चीज नहीं मानता था। मैं सॉरी, मैं जो कह रहा हूं सर दिल से कह रहा हूं बिल्कुल, कि मुझे बहुत नहीं समझ में आती थी ये बात। लेकिन जब से श्री नरेंद्र मोदी ने वो उनका नेतृत्व मिला है और उन्होंने इस देश को संभाला है, जब से तब से जो परिभाषाएं बदली हैं राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की, उनके आचार विचार, उनके कर्मों की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंटेशन की, उनके प्रोजेक्शन की, उससे ये सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। तो इसलिए अब वो बात जो पहले थोड़ी ऐसे लगती थी अब ऐसे लगती है। तो ये है राजनीति अब। और मैं जिसे अगर सभी सही शब्दों में पहले राजनीति कहा जाता था वो मुझे आती नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मैं एक बहुत स्ट्रेट लाइन चलने वाला इंसान हूं। मेरे दिल दिमाग में जो आ जाता है मैं वो कर लेता हूं। और मैं यहां राजनीति के लिहाज से नहीं हूं, मैं यहां अपनी कर्तव्य नीति के लिहाज से हूं। आज जो मेरा कर्तव्य है यहां पर, बीइंग एन एक्टर, मैंने रामायण की, उसमें जो पारिवारिक एक तरह से योगदान होता है उस क्षेत्र में, एक सामाजिक क्षेत्र में जो योगदान होता है, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन था वो मेरे से हो गया है। मैंने नहीं किया है, कराया तो उसने था, पर मेरे से हो गया है वो। अब जो राष्ट्र सेवा की बात है या राष्ट्र निर्माण की बात है, उसमें जो मैं जरूर अपना जो बिट है मेरा कंट्रीब्यूशन का, वो मैं जरूर देना चाहूंगा। उसके लिए वी नीड ए प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे खड़े होकर यदि हम कोई बात कहें तो वो सुनी तो जाएगी फिर हमारे से। तो इसके लिए जो प्लेटफॉर्म इस समय है वो सबसे अच्छा यही प्लेटफॉर्म है जहां मैं बैठा हूं। तो ये हुई बीजेपी की बात। दूसरा जो एक ट्रिगर पॉइंट बना मेरे लिए, वो जैसे अरुण सिंह जी ने अभी कहा, ममता जी को जय श्री राम के नाम से एलर्जी हो गई। मतलब जय श्री राम कोई नारा नहीं है, ये पॉलिटिकल नारा भी नहीं है, ये उद्घोष है, ये हमारा जीवन है, हम इस पे जीते हैं।
ये हमारे आदर्श है, हमारे संस्कार है। और आज उस देश में किसी को बात से मोर लाइक धर्म, अगेन धर्म की परिभाषा दे रहा हूं आपको। तो उसमें